बिहार में मल्लाहों का अगर वोट किसी के पास है तो वह मुकेश सहनी है। हर एक जगह मुकेश सहनी अपना वोट लेकर ये साबित किए हैं कि उनके पास जनाधार है। आज के समय में तो चिराग पासवान से बड़े नेता मुकेश सहनी है। चिराग पासवान से कब तक झगड़ा रखिएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन करके आना, उनको भी एनडीए में है, ज्यादा चर्चा उन्हीं की चलती है। कुडनी में एक प्रचार करने वो गए थे ना कि चिराग पासवान एनडीए में आना चाहते हैं। चिराग पासवान के पास 2 वोट नहीं है। आप वोट का तो बातें कह लीजिए कि इनके पास, इनका कार्यकर्ता है, इनके पास वोट नहीं है। कहाँ कार्यकर्ता है? तो ज्यादा ही अरे कहाँ कार्यकर्ता है? इनका संगठन भी है आपका तो। अरे इनका संगठन का बात करते हैं, इनका कहीं संगठन है? भीड़ देखते हैं, भीड़ देखते हैं, भीड़ देखते हैं। वो सब पैसा पे आया हुआ भीड़ है। आप कहीं नहीं बुला लेते हैं? ये अपने जिद के वजह से अब ओखली में सट देना चाहते हैं। अब वहां से हमारे सांसद हैं हाजीपुर से, वहां पर आ रहे हैं आप चुनाव लड़ने के। आप लड़िए, लोकतंत्र में आपको आज़ादी है, आकर आप लड़ सकते हैं, लेकिन हरा कर घर भेजेंगे। आपके समर्थक बोलते हैं नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। मतलब आप समझ लीजिए कि कितने अनपढ़ों का नेतृत्व ये करते हैं कि लोकतंत्र में एक संख्या बल होनी चाहिए, तब आप मुख्यमंत्री मटेरियल होते हैं। तारापुर इनका लोकसभा क्षेत्र न था जी, बहुत पीक पर न थे। कितना मिला? 4500 वोट मिला इनके लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा में। नैतिकता के आधार पर चिराग पासवान को इस्तीफा देना चाहिए। कभी बात करते हैं, देखिए 7 सीट तो हमारा कन्फर्म है। अच्छा, और उसके 7 सीट हमारा नहीं, जो सीट पर हम लोग हैं अभी, जिस सीट पर हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से राजनीति अब तेज हो रही है वो लगातार आप देख रहे होंगे। राजधानी पटना में विपक्षी नेताओं का बड़ा जमावड़ा हुआ। नीतीश कुमार की अगुवाई में तमाम विपक्ष की पार्टियां देश भर से राजधानी पटना पहुंची और वहां पर किस प्रकार से एक मैराथन बैठक की गई और उसके बाद नेताओं ने जिस प्रकार से बयान दिए, ऐसा लगता है कि 2024 में बीजेपी या कहिए एनडीए के लिए राह थोड़ा कठिन है, क्योंकि बिहार में ही अब तक एनडीए का स्वरूप तय नहीं हो पाया है। एक तरफ चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, मुकेश सहनी है। उन लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं है कब गठबंधन में शामिल होंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, किसी और के साथ जाएंगे। लेकिन विपक्ष अब पूरी रणनीति के साथ तैयारी कर रहा है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह। इन्हीं से बात करेंगे। और सबसे पहला सवाल, विपक्ष तैयार हो रहा है लेकिन एनडीए में अब तक कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं, विपक्ष तैयार नहीं है। विपक्ष में तो काफी फूट है। अभी यहाँ पर गुलाब जामुन, लिट्टी चोखा और तरह तरह का पकवान का मजा लेने के लिए लोग जुटे। और यहाँ से तो इसी बैठक में आपने देखा कि स्टालिन निकल गए पहले ही, केजरीवाल जी मुंह फुला कर गए। तो लगातार ममता बनर्जी का भी देख लीजिए, इसी बैठक में इन्होंने कहा कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी वहाँ धरने पर बैठ जाती है। तो वाम दल कांग्रेस से पीछा छुड़ाना चाहती हैं ममता बनर्जी भी। तो विपक्ष भी जो है यहाँ पर आई वॉश करने के लिए आया हुआ था। उनमें एकता नहीं है आज के समय में। अब शिमला का जो भी डेट फाइनल, पर्यटन था। अच्छा। और एनडीए की जहाँ तक बात रही तो देखिए 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी तो हम लोग हैं ही। अब इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी भी आ गए हैं। जीतन है, अभी ऐलान कहाँ किया है उन्होंने, घोषणा कहाँ किया है? लेकिन ठीक है, घोषणा नहीं किया है। सुन लीजिए, घोषणा नहीं किया है, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किए हैं। और जिस तरीके से उनके बयान हैं, उससे आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो एनडीए में ही आएंगे। आदरणीय मांझी जी ने घोषणा कर दिया है कि वो एनडीए के पार्ट होना चाहते हैं और माननीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात हो गई है। अब रहा बात मुकेश सहनी जी का, तो देखिए मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्लाह है और बिहार में और बिहार के बाहर भी उनका जनाधार है। वो अलग बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको इस्तेमाल किया उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और इस्तेमाल करके वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़ाकर, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी के बीच में कसमकसी हुआ, अब वो बीती बात हुई। लेकिन वर्तमान में मैं आपके माध्यम से, अभी तक मुकेश सहनी जी का कोई अनाउंसमेंट नहीं है,
लेकिन सुना है कि वो अपना सरकारी बंगला भी खाली कर चुके हैं। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बिहार में मल्लाहों का अगर वोट किसी के पास है तो वह मुकेश सहनी है। क्योंकि कुढ़नी के भी उपचुनाव हों या खगड़िया के मतलब बोचहा का भी चुनाव हो या उससे पहले भी जो लोग सिमरी बख्तियारपुर का जो चुनाव था, हर एक जगह मुकेश सहनी अपना वोट लेकर ये साबित किए हैं कि उनके पास जनाधार है। आज के समय में तो चिराग पासवान से बड़े नेता मुकेश सहनी है। तो चिराग पासवान से बड़े नेता है? तो चिराग देखिए, जो जीत कर आया हो, ये तो अपने मुकेश सहनी तो खुद अपना 2 चुनाव हार गए, ना विधानसभा जीते ना लोकसभा जीते। नहीं ठीक है, लेकिन इनका वोट देखिए, और इनके विधायक भी तो इन्हीं के सिंबल पर जीते थे ना। तो बीजेपी में वो चले गए बीजेपी में, वो एक बीजेपी के थे। वो अलग नहीं, बीजेपी के कैडर हो सकते हैं, सिंबल इन्हीं का था ना। तो वो कोई कहीं भी चला जाए। अब चिराग पासवान भी 2020 में 136 सीट पर चुनाव लड़े, 135 पर जमानत जब्त हुआ और 1 जिताए राजकुमार सिंह, लेकिन वो भी इनके अहंकार के वजह से जेडीयू में चले गए। तो आज के समय में मुकेश सहनी चिराग पासवान से बड़े नेता हैं, इसमें बड़े नेता हैं जनाधार में। मतलब पासवान समुदाय का जनाधार नहीं है? नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? पासवान समाज का सबसे बड़ा नेता हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस है। नहीं, हम भाई सुन लीजिए सरकार। अरे 6 सांसद हमारे हैं, 1 चिराग पासवान भी हमारे ही हैं सदन के अंदर में। आप लोग उनके। अरे सुनिए, सदन के नेता देखिए, ऐसा है राजमोहन जी, अरे आप भी संविधान के थोड़े बड़े जानकार हैं। नेता सदन कौन है? आदरणीय पशुपति कुमार पारस हैं, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस। अब चिराग पासवान अपना अलग एक पार्टी भले बना लिए हो, लेकिन अब इसको पार्टी में भी कोई गिनती करता है? अच्छा ये बताइए, संसद का लोकार्पण हो रहा था और चिराग पासवान जो है अपने आवास में विधवा विलाप कर रहे थे, ये कहाँ गए? उसमें न जाके जो पटना में 23 तारीख को जो विपक्ष के लोग जुटे हुए थे, नेता जुटे हुए थे, उसी लोगों के साथ कहीं ना कहीं ये सहमति अपना जताए, न जाके नए संसद भवन में। अब आप देख लिए कि मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक हुई, चिराग पासवान को बुलाया गया क्या? या कैबिनेट की बैठक थी? नहीं, कैबिनेट की बैठक, फिर सर्वदलीय बैठक थी। सर्वदलीय बैठक का कैबिनेट बैठक में अंतर होता है। तो सर्वदलीय बैठक में भी न चिराग पासवान को बुलाया गया, न इनके किसी प्रतिनिधि को बुलाया गया। हम देख रहे थे उनके प्रदेश अध्यक्ष मरुआए हुए थे, जैसे भोजपुरी में कहा जाता है कि टूअर हो गई बड़ा। कैसे मालूम कि नहीं बुलाया गया? इसलिए कि कहीं कोई इनकी उपस्थिति नहीं थी। नहीं गए होंगे। कौन नहीं गया होगा? चिराग पासवान तो अरे चिराग लंदन में है। अच्छा, लंदन में? अरे बाप रे, लंदन गए हुए हैं। अरे हम लोग तो यहाँ से गर्मी से आगाते हैं तो काकोलत चल जाते हैं, राजगीर चल जाते हैं। बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, वो लंदन गए हैं। चिराग पासवान से कब तक झगड़ा रखिएगा? क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन करके आना, उनको भी एनडीए में है, ज्यादा चर्चा उन्हीं की चलती है। कुढ़नी में प्रचार करने वो गए थे ना कि चिराग पासवान एनडीए में आना चाहते हैं। चिराग पासवान एनडीए को हर समय नुकसान पहुंचाने का काम किए। बोचहा में भी जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में ये सुनिए, ये नहीं गए इनके नेता। मैं था उस समय, वहीं पर था, उसी पार्टी में था। आपका मानना है कि चिराग पासवान एनडीए के लायक नहीं है? नहीं है, और एनडीए में इनका जो मंशा है वो ब्लैकमेल की राजनीति है। अच्छा। इनकी मंशा जो है कि हमको इतना सीट दे दीजिए। अरे आपके पास 2 को वोट नहीं है, आप 10 उपचुनाव में लड़े हैं, सब में आपका जमानत जो है जब्त कराए हैं, तो किस आधार पर आप मांग रहे हैं? चिराग पासवान के पास 2 को वोट नहीं है। आप वोट का तो बातें कह लीजिए कि इनके पास, इनका कार्यकर्ता है, इनके पास वोट नहीं है। कहाँ कार्यकर्ता है? तो ज्यादा ही अरे कहाँ कार्यकर्ता है? इनका संगठन भी है आपका तो। अरे इनका संगठन का बात करते हैं, इनका कहीं संगठन है? भीड़ देखते हैं। वो सब पैसा पे आया हुआ भीड़ है। आप काहे नहीं बुला लेते हैं? हम लोग पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं ना, इनके पास पैसा है भाई, पैसा है तभी ना लंदन घूम रहे हैं। हमारे पास पैसा रहेगा तो हम ना लंदन जाएंगे, हम विजय राजगीर में जाके घूमेंगे? नहीं। देखिए, जहां तक बात रही कि इनको भारतीय जनता पार्टी भी पार्टी नहीं समझती है, तो पार्टी नहीं समझती है तो आमंत्रण भी नहीं जाता है। अब कितना खरवास से ये लोग उम्मीद लगाए हुए हैं।
अब पूरा परिवार मतलब खबर तो है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक समझौता नहीं बना है। चिराग पासवान जितना पहले 6 सीट एक राज्यसभा मिलता था लोजपा को, उतना ही चाहते हैं और इसी को लेकर अभी बातचीत चल रही है, इसीलिए अब तक एनडीए में शामिल नहीं। खबर तो यह है कि आप लोगों के जो नेता हैं पशुपति पारस जी, उनका हाजीपुर से टिकट कटना तय हो गया, समस्तीपुर से प्रिंस राज का टिकट कटना तय, तो आपके नेता और आपके प्रदेश अध्यक्ष अपना सीट बचा ले, वही बड़ी बात है। अच्छा, ये बताइए कि एनडीए का ऑथराइज पार्टनर कौन है यहाँ पर? आप तो पत्रकार हैं, सांसद किसके साथ है? आप ही के साथ है। और जो व्यक्ति गठबंधन में नहीं हो, जो नेता गठबंधन में नहीं हो, वो बराबर कह रहा हो कि भाई हाजीपुर सीट हमारा हो जाएगा, समस्तीपुर सीट हमारा हो जाएगा, ये सीट हमारा हो जाएगा, वो सीट हमारा हो जाएगा। अरे अपना सीट का तो ठीके नहीं है। जमुई में दिखाई दे रहे हैं, जमुई से आप भाग रहे हैं, अब कह रहे हैं हमको हाजीपुर चाहिए। का भाई, तो हमारे पिताजी की कर्मभूमि है। तो कर्मभूमि आपको आज समझ में आया कि पिताजी की कर्मभूमि है? पार्टी टूटा ना, पहले पार्टी तो अच्छा, पहले पार्टी नहीं टूटा था, पार्टी आज टूटा है, इसलिए लग रहा है आपको कि हाजीपुर, हम जमुई से हार रहे हैं इसलिए हम आ जाते हैं हाजीपुर। अरे ये तो जनता ना लोकतंत्र में तय करेगा कि आप जीतिएगा कि हारिएगा। और गठबंधन, सुन लीजिए राजमोहन जी, गठबंधन तय करता है कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इनके नेता बोल रहे हैं और ये खुद भी बोल रहे हैं कि हम अभी किसी गठबंधन में नहीं हैं और जो हमारा शर्त मानेगा हम उस गठबंधन में जाएंगे। तो मैं यही बात तो कह रहा हूं कि एनडीए का लॉयल चिराग पासवान नहीं है, चिराग पासवान विश्वास पात्र नहीं है, चिराग पासवान एक कंफ्यूज व्यक्ति है। मैं बराबर आपके माध्यम से कहता हूं कि बौद्धिक क्षमता जो है ना चिराग पासवान की, वह एक बच्चे से भी कम है और राजनीति के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं, बल्कि जिद्दी स्वभाव के। वो कहा जाता है कि अपने जिद के वजह से अब ओखली में सट देना चाहते हैं। अब वहाँ से हमारे सांसद हैं हाजीपुर से, वहाँ पर आ रहे हैं आप चुनाव लड़ने के, आप लड़िए, लोकतंत्र में आपको आज़ादी है, आकर आप लड़ सकते हैं, लेकिन हरा कर घर भेजेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं, अरे हाजीपुर तो हमारे नेता बोलते हैं कि जब तक जिएंगे तब तक हाजीपुर की सेवा करेंगे और जब तक राजनीति में जीवित रहेंगे तब तक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान तो उसी प्रधानमंत्री के नोटबंदी पर प्रश्न उठाए। चिराग पासवान तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ गए और जमानत एक बार भी जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश का। आप पत्रकार हैं, थोड़ा पूछिएगा तो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। झारखंड में चले गए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मदद करने के लिए वहां पर चले गए चुनाव लड़ने के लिए। अरे कहीं भी तो आपको लगे ना कि आपका तो जनाधार बिहार में नहीं है। आपके समर्थक बोलते हैं नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। मतलब आप समझ लीजिए कि कितने अनपढ़ों का नेतृत्व ये करते हैं कि लोकतंत्र में एक संख्या बल होनी चाहिए, तब आप मुख्यमंत्री मटेरियल होते हैं। लोग उम्मीद भी ना रखे, सोच भी ना रखे कि हम वहां पे पहुंच जाएंगे। बीजेपी भी कभी 2 सीट पर थी, तो बीजेपी भी कभी 2 सीट, आप वोट न दीजिए, बीजेपी भी कभी 2 सीट पर थी ना, तो आप वोट देते ना। चिराग पासवान के कैंडिडेट को न वोट दीजिए। कितना, सुनिए ना, कितना मिला था कुशेश्वर स्थान में, तारापुर में इनको, तारापुर इनका लोकसभा क्षेत्र न था जी, बहुत पीक पर न थे, कितना मिला? 4500 वोट मिला इनके लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा में। नैतिकता के आधार पर चिराग पासवान को इस्तीफा देना चाहिए। कभी बात करते हैं कि खाली दाढ़ी में हाथ फेरे से राजनीति बिहार का नहीं होता है। सीरियस पॉलिटिशियन बनिए। सोशल मीडिया का फेसबुकिया नेता बनकर चिराग पासवान रह गए। हमारे गुरु भाई हैं, देखिए हमको बहुत तकलीफ होता है, हमको बहुत तकलीफ होता है कि जब चिराग पासवान राजनीति में इस तरीके से एकदम क्या लगता है कि अब जब एनडीए का स्वरूप तय होगा उसमें चिराग पासवान नजर नहीं आएंगे? देखिए चिराग पासवान को एनडीए नोटिस नहीं लेता है। ठीक है। आपकी पार्टी कितने सीटों पर 24 का चुनाव लड़ेगी? देखिए हम लोग 6 सीट पर 7 सीट कम से कम हम लोग का मिलने जा रहा है। 7 सीट मिल जाएगा, ज्यादा मिलेगा इस बार, क्योंकि देखिए सुनिए नहीं, बीजेपी अब बीजेपी आपसे कहने आई होगी। अब हमको आप बताइए कि कौन सा बीजेपी का नेता आपसे कहा है? सभी लोग तो भाषण में यही बात बोल, कहाँ, कौन भाषण? एक भी भाषण आप सुना दीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी का सीट जो है, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है।
ये आप समझ लीजिए। ये कोई भी सड़क चलते ही नहीं बोल देगा कितना सीट पे, लेकिन हमको जो जीते हुए सांसद है वो आपके साथ रहेंगे, इसका भरोसा है? देखिए 7 सीट तो हमारा कंफर्म है। अच्छा, और उसके 7 सीट हमारा नहीं, जो सीट पर हम लोग हैं अभी, जिस सीट पर हैं, वैशाली है, नवादा है, खगड़िया है, हाजीपुर है, जमुई है। जमुई में इस बार हम लोग तय करेंगे कि कौन हमारा प्रत्याशी हो। तो सब जगह तय आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी करेंगे। और सुन लीजिए, चिराग पासवान 2024 में लोकसभा का मुंह नहीं देखेंगे, मुंह नहीं देखेंगे लोकसभा का। ठीक है, आपके नेताजी हाजीपुर से ही दिखेंगे ना लोकसभा में? बिल्कुल बिल्कुल, यकीन है ना? एकदम पार्टी के जो अभी सांसद वर्तमान में है लोग सब रहेगा ना पार्टी में? सब लोग साथ में है। चिराग के साथ नजर आता है। अरे छोड़िए चिराग के साथ, चिराग का फोटो खिंचाने का वाला जो पॉलिसी है वो सब हम जानते हैं। अरे ठीक है, कोई काम से जाएगा तो आप फोटो खिंचवा के उसको मढ़वा के जो हर जगह पहुंचवा देते हैं, वो राजनीति हम लोग समझते हैं चिराग पासवान। चलिए, तो 7 सीट पर आप लोग तैयारी कर? अरे 7 प्लस भी हो जाएगा, प्लस राज्यसभा, विधान परिषद, ये सारा चीज होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के लिए कोई एसेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत लॉयल सहयोगी हम लोग हैं। और चिराग उपाय नहीं है। सुनिए, एक मिनट, अरे सुनिए, 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 पहले मेरा सुन लीजिए। आप लोग के पास कोई विकल्प नहीं है बीजेपी के गुण गाने का। महागठबंधन कोई पूछता नहीं है आपको, तो जाइएगा कहाँ पे बीजेपी के। अगर आप कह सकते हैं कि ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है, तो राजमोहन जी आप बहुत सही कह रहे हैं कि ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता है। हम लोग चिराग पासवान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मेरा शर्त मानेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, और पीडीए अगर शर्त मानेगी तो हम पीडीए के साथ चल जाएंगे। इसके पास ना जनाधार होता है, वही किसी के सामने ना अपना भी शर्त रखता है। चिराग पासवान के बहुत जनाधार देखे हैं। अरे कौन विधायक एमएलसी देख लिए हैं? यही अभी ना आपको बताए कि अपने लोकसभा में ये जो है कि नीचे से फर्स्ट आए हैं, तो हम लोग क्या कहें। अब चिराग पासवान पर सिर्फ हंसी आता है और बहुत तरस आता है, लेकिन हमारे गुरु भाई हैं, हम लोग चाहते हैं कि राजनीति में बढ़ें। अभी भी अगर अपने चाचा के पैरों पर अगर अपने माथा रख के अगर माफी मांगेंगे तो वो तो खुद ही कहते हैं कि हमको चाचा से कोई मतलब नहीं रखना है, हमको चुनाव। अरे वो तो चाचा को गाली देते हैं, लेकिन तब भी अरे आप नहीं सुने हैं, लेकिन सुन लीजिए, अगर अपने पिता स्वरूप चाचा से अगर पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे तो बच्चे हैं, हमको लगता है कि गार्जियन जो है माफी तो मांगेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष एकजुट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी तक एनडीए का स्वरूप ही तय नहीं हो पाया है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी दावा करती है कि 30 पर लड़ेंगे, 10 सहयोगियों को देंगे, लेकिन अब उनमें किस सहयोगी को कितनी सीटें मिलेंगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पशुपति पारस जो कि अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, बिहार में एनडीए के पार्टनर हैं, और उनका दावा है कि हम तो 6 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शर्त भी नहीं रखते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा का दावा भी कर देते हैं। चिराग पासवान अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जरूर आपको देखने को मिलता है, चर्चाएं चलती रहती हैं कि बीजेपी चाहती है कि वो एनडीए के साथ जुड़े, लेकिन सीट समझौते को लेकर शायद अब तक बात भी नहीं बन रही है। मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, चर्चा खूब चल रही है, लेकिन एनडीए का स्वरूप क्या होगा अब तक तय नहीं है। हाजीपुर कौन लड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बन रही लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।